गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों आज एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, मेरे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है। आई होप आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है और आप उसके मजे ले रहे हो। बात है दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो है रिलायंस के जियो के बारे में। जियो जो है दोस्तों, अभी आपको पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो है अपना टेलीकॉम सेक्टर में। और काफी ज्यादा मार्केट शेयर भी इन्होंने कैप्चर ऑलरेडी कर चुका है। नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अभी फिलहाल एयरटेल है। और एक जो अपना जॉइंट वेंचर है आइडिया और वोडाफोन का, वो शायद 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे अभी बहुत बड़ा सिनेरियो चल रहा है। शायद आपको न्यूज में भी देखने को मिला हुआ होगा कि कोर्ट ने जो है एक नोटिस जारी किया हुआ था और एक पूछताछ भी की थी। पूछताछ थी गवर्नमेंट के साथ में कि गवर्नमेंट जो है ये फिलहाल जो रिलायंस यानी आरकॉम पे जो लोन है वो कलेक्ट क्यों नहीं कर रही है। और यस बैंक ने तो आपको पता है अपनी ओर से जो है पूरी ताबड़तोड़ कोशिश वो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है और काफी सारे अदर एक्शन भी हो रहे हैं। आगे जाके शायद उसको सेल भी करे, अपनी कैश को जो है वो रिकवर करने के लिए। बहुत बड़े बड़े मूव्स यहाँ पे चले जा रहे हैं और रिलायंस की तरफ से तो बहुत बढ़िया मूव्स खेले गए हैं। वो तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी फिलहाल मेरे भी समझ से थोड़े बाहर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है मुझे उस पर। तो फिलहाल वो बात मैं नहीं करूंगा। बात है कि भाई कोर्ट ने जो है वो एक नोटिस जियो को भी दिया हुआ है, रिलायंस जियो को भी, ये पूछते हुए कि भाई रिलायंस कम्युनिकेशन का जो ड्यू है विच इज अप्रोक्स 25,000 करोड़, तो वो भाई रिलायंस जियो पे करेगा और क्यों ना पे करेगा, इसके रीजंस भी पूछे हुए हैं। अब बात ऐसी है दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या बात करेंगे पहले वो मैं आपको बता दूं वेरी क्लियरली। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भाई रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो का रिलेशन एक्चुअली कहाँ पे है। क्यों कोर्ट ने बोला कि भाई जियो को जो है वो पैसे पे करना है रिलायंस कम्युनिकेशन के, और रिलायंस जो है वो किस तरह से इधर पैसे पे करेगा और अगर नहीं पे करेगा तो क्यों नहीं पे करेगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके थोड़ा आधे में लेके जाएंगे, फिर थोड़ा समझेंगे और फिर बाद में थोड़ा समझेंगे ताकि इजीली समझ सके। लेकिन उससे पहले दो छोटी सी अनाउंसमेंट जो हम हमेशा करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारी चीजें हम लोग, काफी सारा रिसर्च और डेटा जो हम लोग वहां पे शेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरा हमारा bearnews.in करके एक पोर्टल है, वहां पर आप जा सकते हो। वहां पे भी काफी सारा रिसर्च डेटा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बैक टू टॉपिक। अभी दोस्तों पहले समझते हैं रिलेशन एक्चुअली क्या है और वो नोटिस क्या थी। नोटिस कुछ इस तरह से थी जो अभी तक जियो के एंड से अनआंसर्ड है, यानी उसको आंसर नहीं किया गया। न्यूज ऐसी है दोस्तों कि आरकॉम पे जो 25,000 करोड़ का डेट है जो अभी तक पे नहीं हुआ, मेरे ख्याल से काफी एक लंबा हादसा बीत गया, उसका पेमेंट कलेक्ट करना हो जाना चाहिए तो अब तक, लेकिन अभी तक वो पे हुआ नहीं है। तो इसके चलते जो भी इस केस से रिलेटेड लोग हैं उन सबको जो है वो बिल्कुल नोटिस जाता है हमेशा की तरह और उनसे आंसर्स मांगे जाते हैं। वैसे ही उससे रिलेटेड जो है रिलायंस जियो के जियो को भी एक न्यूज, एक नोटिस जो है गया कि भाई आपको पे करना है इतना इतना ड्यूज। तो आप सोच रहे हो कि रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो का डेट का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। रिलायंस का जियो का अगर आप देखोगे तो कोई भी स्पेक्ट्रम सेटअप, कोई भी टावर्स, ऐसी कुछ भी चीज खुद की बिल्कुल नहीं है। और आज भी नंबर 1 का जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का नंबर 1 का कंपनी बना हुआ है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने देखा, लाख करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट अभी तक जियो में आ चुका है। अब रिलायंस जो अपने, रिलायंस जियो जो है अपने जितने भी कस्टमर को अभी फिलहाल नेटवर्क सर्व कर रहा है वो पूरी और पूरी तरीके से रिलायंस टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम है वहां से हो रहा है। समझ रहे हो? यानी रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क, सैटेलाइट्स, टावर्स, जो भी असेट प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहा है और वहां से अपने कस्टमर्स को वो सर्विस दे रहा है। एक पॉइंट, ठीक है। अब ये चीज बनने के बाद एक चीज समझ में आती है कि भाई दोनों का कनेक्शन है, दोनों साथ में मिलके कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, ये कोर्ट का कहना है।
अब इसके बाद कोर्ट ने इनको बोला कि भाई आप जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करो। तो भी जियो के एंड से केस के समझने के बाद क्या चीज होती है, देखिए एजीआर जो स्पेक्ट्रम था उसके चलते सबको जो है वो रिलायंस जियो रहे, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जो भी जितने भी कंपनीज है सबको अपने एजीआर ड्यूज पे करने थे। और ये बहुत पुराना केस है और सबकी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट थी एक्सेप्ट जियो। जियो की मेरे ख्याल से कुछ 119 करोड़ की अमाउंट थी जो अंबानी भाई ने वो अपने जेब से निकाल के दे दिया और अपने आप को वहां से आउट कर लिया। तो अभी इनका क्या कहना है कि भाई देखो चीज ऐसे है कि रिलायंस का यानी रिलायंस कम्युनिकेशन का और रिलायंस जियो का ऐसा कोई मर्जर नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ना ही जियो की ओनरशिप है कोई भी टाइप की स्पेक्ट्रम में, और ना ही कंपनी में। तो ऐसे समझ के चलो कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन जो है ये फ्री में यूज करने दे रहा है जियो को अपना जो भी असेट है, एक टाइप से आप इसे समझ सकते हो। और रिलायंस जियो का ये बोलना है कि भाई देखो एजीआर हमने क्लियर कर दिया तो वी आर आउट ऑफ द कोर्ट नोटिस। दूसरी चीज, जितना भी प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, जितना भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उस एजीआर से या फिर उस सपोर्ट सर्विस से या फिर वो इक्विपमेंट से, जो भी आप जिसे सही समझे, वहां से जितना भी प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं और उसका जो है वो एसयूसी कुछ चीज होता है, यानी सर्विस चार्जेस जो भी है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट को हम लोग रेगुलरली पे कर रहे हैं। तो फिर हमारा यहाँ से कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। रिलायंस कम्युनिकेशन का जो ड्यूज है वो रिलायंस कम्युनिकेशन पे करेगा, वो जियो क्यों पे करेगा? तो ये चीज अपने अगेंस्ट में वो लोग बोल सकते हैं। बाय द लॉ हम लोग आपको एजीआर भी पे कर चुके हैं और बाय द लॉ हम लोग अपनी जो भी फीस होती है वो भी रेगुलर टाइम पे कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं आते ही नहीं है इस चीज में। आपको जो भी पे करना है या भी जो भी कलेक्ट करना है आपको इंडिविजुअली रिलायंस कम्युनिकेशन से पे करना है। अभी इसे थोड़ा क्लियर और करने के लिए मैं आपको सीधा ना आर्टिकल पे लेके चलता हूं ताकि थोड़ी चीजें और बेहतर समझ में आ जाए। ये देखिए हम लोग आर्टिकल पे है, अभी आप ठीक से यहाँ पे समझ सकते हो। और चीज है एज पर द लास्ट जजमेंट एजीआर केस में कहा है कि भाई जियो को भी अपना जो है रिलायंस कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इज प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू ऑल जियो कस्टमर्स, देन व्हाई नॉट रिलायंस शुड पे द बैंकरप्ट आरकॉम ड्यूज। तो अभी अगर इनका ऐसे कहना है कि भाई अगर रिलायंस इनका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो व्हाई नॉट रिलायंस जियो इसका पे करे। अभी कितना यूज कर रहे हैं भाई मुकेश अंबानी का जियो जो है लगभग आरकॉम का 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो है वो यूज कर रहे हैं अंडर द असेट शेयरिंग एग्रीमेंट 2016, जबकि ये भाई साहब जो जियो है वो लॉन्च हुए थे। यानी 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो यूज किया जा रहा है आरकॉम का रिलायंस की तरफ से, रिलायंस जियो की तरफ से। जबकि रिलायंस का जो एजीआर है उसका ड्यूज है लगभग 25,000 करोड़, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग उसका एस यानी जो मैंने कहा कि स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस और लाइसेंस फी। और दूसरी तरफ आप अगर देखोगे तो 195 करोड़ का जो इनका मतलब जियो का जो ड्यूज था, एजीआर ड्यूज, वो उसने पे कर दिया है 2019 को ही, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अब जो ब्रोकरेज फर्म है लाइक एक्सिस कैपिटल, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई देखो एजीआर मैटर विल नॉट इम्पैक्ट द जियो एज ए राइवल और एयरटेल। देखिए इन दोनों को अलग अलग समझिए, अब जियो भी अलग है एयरटेल भी अलग है, तो दोनों का एजीआर जो है वो इनके राइवलरी पे कहीं पर भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों भी कंपनीज है, दोनों भी बिजनेस कर रही है। रिलायंस का एजीआर जो ऑलरेडी पे हो चुका है, एयरटेल भी अपना हिसाब से शायद पे कर रहा होगा या पे कर भी चुका होगा, क्योंकि अभी तक उसका न्यूज जो है वो क्लियरली कहीं पे आया नहीं है, ठीक है। अब इनके साथ जो ड्यूज बची हुई कंपनीज है जिनका ड्यू पे करना बाकी है वो है एयरसेल, वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे जब ओनरशिप की बात आती है तो एक चीज वेरी क्लियरली यहाँ पे होगा, ओनरशिप एंड द राइट ऑफ स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम शेयरिंग आर नॉट ट्रांसफर्ड। अभी तक कोई भी अथॉरिटी या राइट्स जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम शेयरिंग के जियो को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और जियो जो है अपना जो है एसयूसी एंड स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस जो है वो रेगुलरली पे कर रहा है। तो रिलायंस जियो का जो है वो कहीं पे इस चीज पे कोई भी इंपैक्ट आना बिल्कुल नहीं बनता है। तो ये रिलायंस जियो जो है ये अपने अगेंस्ट में ये चीज प्रेजेंट करने की पूरी तरह कोशिश करेगा और इस नोटिस को जो है शायद आंसर दे दे और कोर्ट को शायद वापस घूम फिर के जो है
वो अपना हैमर जाके जो है रिलायंस कम्युनिकेशन पे ही पटकना पड़ेगा और उनसे ही जो है पूरा 25,000 करोड़ का पैसा जो भी डोन है, ड्यूज है, वो उनसे निकलवाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों मैंने इस नोटिस की जो भी पॉइंट्स है वो आपको क्लियर कर पाया मैं, और अगर आप अच्छी तरह से समझ सके हो, अगर आर्टिकल की जरूरत है तो मैं बिल्कुल उसका आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के पढ़ सकते हो, थोड़ा और क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको और से और रिसर्च डेटा ला करके देने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।